हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि निकाला गया है। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड टेक्निकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स का पोस्ट जो है उसमें निकाला गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स देखेंगे कि लैब टेक्नीशियन का कितना पोस्ट रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप करने का, और टेक्निकल ऑफिसर का क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है कहाँ से, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ये कब निकाला गया है, तो 22/4/2026 को निकाला गया है। इसका यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर, वैकेंसी जो है क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पे नीचे सारा चीज़ दिया गया है। ये जो आपको प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये प्रोग्राम रहने वाला है, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा टिल द आपको जब तक इसका जो है एज लिमिट, अपर एज लिमिट भी दिया गया, तब तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दिया गया है, ये जो प्रोजेक्ट जब तक एंड नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या पोस्ट रहने वाला है और क्या सैलरी मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पे टोटल आपका सैलरी जो मिलने वाला है 21,000 पर मंथ मिलने वाला है। यहाँ पे एक पोस्ट है और अपर एज लिमिट दिया गया 62। ये कहाँ के लिए है, तो NACP ICTC के लिए ये जो है आपका वैकेंसी है। फिर है एक लैब टेक्नीशियन का पोस्ट, ये भी 21,000 का सैलरी है। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है, इसका भी एज लिमिट 62 है। और ये जो है आपका NACP STA RSTA वहाँ के लिए पोस्टिंग रहने वाला है। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, इसका जो सैलरी है 35,000 रहने वाला है। एक ही पोस्ट है, ये कहाँ के लिए है, NACP लैब सर्विस के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट, जो कि 21,000 सैलरी है। टोटल पोस्ट 2 रहने वाला है, और इसका भी 62 अपर एज लिमिट है। और ये जो पोस्टिंग है, ये प्रोजेक्ट का जो नाम है NACP, जहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। इसके बाद देखिए फिर जो है यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का तो बता दिए कहाँ पे है, आपका NACP लैब सर्विस जो है दिया गया है, वहाँ पे आपको होने वाला है उस प्रोग्राम के तहत। इसके बाद आता है एक जो है स्टाफ नर्स का पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है, इसका भी सैलरी सेम मिलने वाला है। इसके बाद बोला गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में एवं पोजीशन जो भी है उसका एनेक्सर 1 में दिया गया है। इसके बाद आता है एज लिमिट के बारे में, वो भी दे ही दिया गया ऊपर में। ठीक है, ये जो है आपका द एवं पोजीशन आर प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, मैं बता दिया बेसिस। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो बोला गया विथ कॉन्ट्रैक्ट लाइकली टू रिनोवेट एवरी ईयर्स ऑन 1 अप्रैल। आपको जो है प्रत्येक साल जो है 1 अप्रैल को जो है आपका रिन्यू कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। देयर विल नो क्लेम रेगुलराइजेशन ऑफ द पर्सन शोइंग एज। बोला गया इसमें आप रेगुलर करने के लिए आप इसको कोई क्लेम नहीं कर सकते, आपको हर ईयर जो है आपका 1 अप्रैल को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये बोला गया आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड अपीयर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड पैनल फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू विथ application complete biodata and self attested copy testimonial along with the original at the scheduled place, date and time. Email and mobile number applicant for contact must be mentioned in the application. No TADA will be admissible, ये बोला गया है। इसके बाद आता है DSACS जो सोसाइटी माने ये जो नाम है उसका, ठीक है, जिसके तरह आपका वैकेंसी होगा। राइट टू कैंसिल चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। बोला गया दिल्ली सोसाइटी एड्स कंट्रोल जो सर्विस है, सोसाइटी है, और जो उसके पास राइट है आपका नंबर ऑफ पोस्ट को चेंज करने का, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ये उसके पास राइट है। ठीक है, एनी कोरेंडम एडेंडम चेंज द शेड्यूल टू दिस नोटिस शैल बी अपीयर ऑन द DSACS वेबसाइट पे। इसके वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा यदि कोई भी चेंजेज होगा। ठीक है, ये जो इसका वेबसाइट दिया गया है। इसके बाद बोला गया है द लिंक फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज गिवन बिलो। आपको जो है ये एक लिंक दिया गया है, उस पर लिंक पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है
फिलअप करना है। यहाँ पे बोल दिया गया है प्रेस कंट्रोल माउस लेफ्ट क्लिक और माउस लेफ्ट क्लिक विच एवर वर्क्स इन योर कंप्यूटर। द लिंक कैन बी ऑल्सो बी फिल्ड बाय द इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस लाइक फ़ोन और टैबलेट। ये लिंक दिया गया है, ठीक है। इसको क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नो फिजिकल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको यहीं पे जाकर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने का बोला गया है द फॉर्म कैन ओनली बी फिल्ड बाय क्लिकिंग ऑन द एबव मेंशन लिंक। द लिंक विल बी वैलिड फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर। इतना आपको 23/5/2026 तक इसका जो है लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी रिसीव एन ऑटो जनरेटेड ईमेल। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे आपको ऑटो जनरेटेड एक ईमेल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंट आउट द ऑटो जनरेटेड ईमेल विच विल बी कंटेनिंग द फुलफिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड ऑन द डाटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फोटो। बोला गया जैसे ही आपको फॉर्म जो सबमिट करेंगे उसके साथ जो मेल आएगा उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करके लाना है और उसका जो है आपको फ़ोटो कॉपी भी लगेगा, फोटोग्राफ सॉरी इसे बोला गया। आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, ये सब भी जो है रिटन टेस्ट के इंटरव्यू के समय में लग सकता है। इसका बोला गया यदि आपको कुछ क्वेरी है तो आप जो है इस पर मेल करके जानकारी ले सकते हैं। वेन्यू टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड लेटर, ऑल कम्युनिकेशन शैल बी सेंट ईमेल मेंशन इन द एप्लीकेशन। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोजीशन। अलग अलग पोजीशन के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही है। और यदि इसका जो है आपका सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस तो नहीं इसका दिया होगा। आपका लैब टेक्नीशियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लैब टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए क्या है, इसके लिए अलग से एक और नोटिफिकेशन है इसका। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसकी वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं, जा करके डाउनलोड करके, क्योंकि उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन दिया गया है। ये जो है उसका क्वालिफिकेशन का है कि किसके लिए क्या आपका जो है डिग्री चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे लैब का और लैब टेक्नीशियन का सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे दिया गया है क्या क्या डिग्री लगेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे दे दिया गया है, बीएससी इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा लगेगा, इसेंशियल एक्सपीरियंस भी है। ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो है कैटेगरी का अलग अलग जो है दिया गया है। इसका जो पूरा वेबसाइट पे दे दिया गया, आप लोग देख सकते। स्टाफ नर्स का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या लगेगा, तो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लैब साइंस और एमएससी वाले को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन का, यहाँ भी सेम है, लैबोरेटरी DMLT होना चाहिए, DMLT होना चाहिए, ये सब दिया गया है, रिकॉग्नाइज लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, आप इसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल्स। तो इस वीडियो में बस इतना है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना अप्लाई कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।